गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। गुड इवनिंग सर। क्या बात है, आवाज पर लूज लग रहा है। एक से बोलिए। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। गुड इवनिंग सर। अभी तुम लोग एक्टिव नजर आ रहे हैं। चलो हम लोग क्या चलो हाँ क्या बेटा वन बेटा आपका चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। मेटल नॉन मेटल पढ़ चुके हैं आप लोग। यस मेटल में आपको टोटल रिएक्टिविटी सीरीज याद है? यस सर। क्या है? उधर ही नॉन मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, नॉन मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। सुनो ना चंपा, सुनो ना चंपा, बाहर है, जरा नहीं, पूरे बाहर है। ठीक है। आपको पता है जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो सबसे लेट में डिपॉजिट होता है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये है और लेस रिएक्टिव ये है, या सबसे ज्यादा ये कम बोल दो। तो सबसे पहले डिपॉजिट ये होगा जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, पता है ना। उसके बाद ये रूल पता है। इसमें ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव ये है। तो सबसे ज्यादा पहले डिपॉजिट OH जाकर होगा जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, पता है। कोई डाउट? चलो मेटल नॉन मेटल फिनिश हो चुका था। फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों में डिफरेंस बता चुके थे, यूज पे लिख चुके थे मेटल नॉन मेटल का। केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया था। नॉन मेटल रिएक्शन करवा चुके थे। यस सर। नॉन मेटल ज्यादा रिएक्शन नहीं करता, आपको पता है, सिर्फ ऑक्सीजन से करता है। ओके, अभी हम लोग चलेंगे मेटल नॉन मेटल के सेकंड चैप्टर पे। मेटल नॉन मेटल के सेकंड चैप्टर के मतलब केमिकल बॉन्डिंग। सेकंड चैप्टर का क्या नाम है? केमिकल बॉन्डिंग। बेटा ये चैप्टर का नाम नहीं देना, आपको बता रहे हैं उसको केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। ओके चलो आओ थोड़ा कंटेंट दिखा दो। चलो ठीक है। चलो एक बार सबसे पहले हम लोग एक बार पीरियोडिक टेबल का मेटल नॉन मेटल का एक बार हम लोग अच्छे से एक बार कर लेते हैं कि मेटल कौन सा होता है, नॉन मेटल कौन सा और मेटलॉइड कौन है, सबको पता है। यस सर। और एक बार फिर से एक बार क्विक रिकैप में देख। हाँ तो हम लोग एक बार जरा सा देख लेते हैं। आपको आगे मेटल नॉन मेटल तो हम केमिकल बॉन्डिंग जो पढ़ेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ओके चलो तो पूरा पीरियोडिक टेबल एक बार हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। पूरा पीरियोडिक टेबल आपको एक बार में याद हो जाएगा। फर्स्ट ए का फैमिली बताओ। हे ले ना करे रब से फरियाद, रब से फरियाद। हे ले ना करे रब से फरियाद। पूरा पीरियोडिक टेबल आपको बता रहे हैं। हे ले ना करे रब से फरियाद। उसके बाद सेकंड है, बोलो। मांगे बेटी मांगे मांगे कार स्कूटर बाप राजे। सही है? जरूरी है। गलत। बाप राजे। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजे, ऐसे होता है। आप कुछ और बोले। अच्छा लो, बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजे। अरे बाप रोए। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजे। जो याद करना बेटा, जैसे याद करना कर लो।
हे लेना करे रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ओके, उसके बाद बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। कौन सी गीत सुनाऊं प्यारे? ओम सॉरी नाना पापा आंसू सब बीमार, या फिर न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान। न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान। जो जैसे याद करना है कर लो, अपना अपना ट्रिक है। ओम सर से ट्यूशन पढ़ो, फिर कल बाहर आएगी आंटी। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन हो गया। सर रंगीन थोड़ी होता है, ब्लैक एंड व्हाइट। अरे वो उसका है, उसका एक्सरे है, उसका रंगीन है, तुमको क्या फर्क पड़ता है? अरे हीना का है, नीना का है, करीना का है, ठीक है, एक्सेप्शन। कोई एक्सेप्शन है। चलो इसको याद रखो, देख लेना एक बार। फर्स्ट ये का फैमिली है, दिख रहा है ना? हाँ। पीरियोडिक टेबल में टोटल कितना ग्रुप, कितना पीरियड? 18 ग्रुप 7 पीरियड। कितना? 18 ग्रुप 7 पीरियड। पीरियड पूरा ऐसे होता है, एक पीरियड दिखा। यस सर। इसको सेकंड पीरियड P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7। मतलब ये जो इस टाइप का दिखेगा वो पीरियड है आपका, और जो ऐसे ऐसे दिखेगा वो आपका ग्रुप है। याद रहेगा? तो सर जरा देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ही है, और आप क्या बता रहे हैं? 18 है। गड़बड़ है ना? नहीं। बेटा ये इसको एस ब्लॉक बोलते हैं, इसको पी ब्लॉक बोलते हैं। जब आप लोग पीरियोडिक टेबल देखोगे बीच में एक डी ब्लॉक भी होता है, पूरा पूरा, हाँ वो पूरा पूरा गायब कर दिए, पूरा पूरा गायब कर दिए। गायब इसलिए कर दिए कि उसको आपको पढ़ना नहीं है, अगर समझ में, इसलिए पूरा पूरा उसको गायब कर दिए। ओके, समझो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड ए का फैमिली है, और ये फोर्थ ए का फैमिली, ये फिफ्थ ए का फैमिली, ये 6 ए, ये 7 ए, ये 8 ए बोलो या 18th ग्रुप बोलो, आएगा समझ में? या फिर इसको 0 ग्रुप बोलो, सब एक ही है। तो ये हमको कराने का मेन मोटिव क्या है? टाइम पास करना। तो फिर समझो, जब ये फर्स्ट ए का ग्रुप है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 1। किसी का कॉन्फ़िगरेशन करो, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 ही निकलेगा। इसका 2 3 4 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं ना भाई? हैं? 9 वैलेंसी 1 2 3 4 3 2 1 0। ये सबको पता है। अब इसमें कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल, हम लोग कैसे देखेंगे? पूरा का डी ब्लॉक जो है आपका पूरा मेटल है। अच्छा हमारे वीडियो में पूरा डी ब्लॉक आपका क्या है? मेटल है। पूरा डी ब्लॉक आपका क्या है? मेटल है। क्लियर? यस सर। अब रही बात एस ब्लॉक, एस ब्लॉक पूरा पूरा मेटल है। डी ब्लॉक और एस ब्लॉक पूरा मेटल है। पी ब्लॉक में मेटल, नॉन मेटल भी है, मेटल भी है और मेटलॉइड भी है। तो कौन सा नॉन मेटल है, कौन सा मेटलॉइड, वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन को देख लो, ये आपका नॉन मेटल है, ये आपका नॉन मेटल है। अभी हम लोग यहां से देखते हैं, दिखा? यस सर। दिखा? दिखा कि नहीं दिखा? यस सर। दिखा? 2 4 6 7। ओ एक देना भूल गया, ठीक है? ओके, इसको सेडेड कर देते हैं। ये आपका क्या है? मेटलॉइड है। हमेशा याद रखना, ये आपका क्या है? मेटलॉइड है। इसमें दोनों का प्रॉपर्टीज होता है, किसका किसका?
मेटल नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टीज होता है। क्लियर? यस इधर जितना भी है सब आपका नॉन मेटल है, इधर जितना भी है मेटल है, उधर जितना भी है नॉन मेटल, इधर जितना भी है मेटल है। रिमेम्बर दैट? यस सर चलो, ये बताने का मेरा मेन मोटिव ये है कि पहले इसको कॉपी पेस्ट कर लो तब फिर बताने का मोटिव सर बताएंगे। वो FCl B और फिर वो सबसे लास्ट में क्या क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एट ए टाइम। 80 हाँ 80। तीन गिनते गिनते बेटा कॉपी पेस्ट करो। 3 हो गया? मिटा दें? साइड तो हुई देखो, when two elements combine together, when two elements combine together, when two elements combine together form a compound, full stop. This compound attract together a force. Attract together a force. These force are known as कौन सा पढ़ दो नहीं कहाँ से आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चलो लिखो देयर आर फुल स्टॉप के बाद देयर आर इसी में पैराग्राफ चेंज कर लिखो ना देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बॉन्ड 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 कौन सा बॉन्ड इलेक्ट्रो वैलेंट सेकंड तो क्या बोलेंगे थर्ड ठीक है लिखो हो गया फर्स्ट वीक एड्रेस दो आयनिक बॉन्ड हाँ बोलो बेटा अच्छा हम पार्ट जा रहे हैं तुम स्लो जा रही हो तुम ही स्लो जा रही है हो गया ionic bond the compound which is formed between form बनना
या फिर ऐसे भी ले सकते हो, when metal non metal react together So form what? the compound, हम खुद भूल गए क्या लिखा है, The compound which is Compound is formed form formed between metal and non-metal, metal and non-metal is called ionic bond. Is called ionic bond. Ionic bond को एक और नाम से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, किस नाम से? हाँ, एग्जाम में भूल जाना, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पूछेगा ना तो भूल जाना, अरे ये तो सर पढ़ा ही नहीं है, लिख देंगे हाँ यही लिख कर जाना। it is also known as ionic bond लिख देंगे हाँ, ठीक है लिखो, It is strong. it is a strong bond, it is a strong bond, it has high MP and dP, it has high melting point and boiling point, it has high melting point and boiling point, melting point and boiling point, हो गया? Yes. It is also conduct the electricity, it is also conduct the electricity in aqueous phase or molten phase, it is also conduct, also लिखना जरूरी है, It also. It conducts the electricity. also नहीं ये हटा दे, it also conduct the electricity. Is also. Is Is also. it also conduct electricity in molten phase or aqueous phase, Or yeah, and. और समझ में आए? मोल्टेन फेज या एक्वस फेज क्या बताएं? क्या बताएं? सॉलिड फेज में नहीं होगा, या तो आप उसको पूरा हीट कर देंगे तो वो पिघल जाएगा, तो हो जाएगा आपका मोल्टेन फेज, वो बहुत ज्यादा एनर्जी का लॉस होगा, तो इसको क्या करना है? Solution बना. पानी में घोल दो, हो गया एक्वस फेज। समझ में आया? Yes. कोई डाउट? No sir. कोई डाउट? चलो अब हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं, अब इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं। तो ये क्यों बन, अच्छा इसको एग्जांपल तो देख लेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन पूछेगा तुम लोग से सबसे, क्यों कोई भी एलिमेंट कंपाउंड बनाता है? टू अचीव, हाँ गुड, टू अचीव द स्टेबिलिटी, टू अचीव द स्टेबिलिटी। ये क्वेश्चन बेटा पूछे या ना पूछे डजंट मैटर, लिख लो इसका आंसर, ठीक है? वो हम समझा देते हैं क्यों होता है, कैसे होता है। चलो हम लोग इसको अच्छे से ये समझ जाओगे मेरे बच्चे लोग, तो आपको लाइफ लॉन्ग 11th में डाउट नहीं आएगा, समझ जाओ। तो ये बाद में लोग देखते हैं, पहले इसके बारे में देखते हैं, ओके? आयनिक बॉन्ड किसके किसके बीच में होता है? आप लोग को एक बार बोले थे 20 कंपाउंड बना के लाना है, क्लियर? अभी पूरा पीरियोडिक टेबल छापे थे, हाँ या ना? हाँ. तो किसी एक को पिक करते हैं, इधर किसको पिक करते हैं? लिथियम को करते हैं, Yes. लिथियम को मान लो, लिथियम को करते हैं या सोडियम को करते हैं या पोटेशियम को करते हैं, किसी को करते हैं। इधर हजारों नॉन मेटल, आपके पास बहुत सारा नॉन मेटल था, एक बार फ्लोरीन से रिएक्शन करवा लेते, एक बार क्लोरीन से रिएक्शन करवा लेते, एक बार ब्रोमीन से रिएक्शन करवा लेते, एक बार आयोडीन से रिएक्शन करवा लेते, 5 हो गया। फिर चार हुआ सर। अरे सॉरी 4 हुआ। क्या कर रहे हो? मतलब क्वांटिटी में सीखना पड़ना। अरे चलो एक बार हम लोग इसको ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा लेते हैं, सिंपल सी बात है। और किससे करवा लेते हैं? बहुत सारे इधर कौन और नॉन मेटल नाम बताए तो हो जाएगा ना। इसी तरह से बहुत सारा हम लोग कर लेते हैं, समझ में आ गया? तो सिर्फ इसी से क्यों, आयरन से कर लेते हैं, निकल से, कॉपर से, गोल्ड से, सबसे करवा लेते हैं। तो मतलब आपको लोग को देते हैं ना, गूगल जिंदाबाद, गूगल जिंदाबाद।
बेटा आप दिमाग लगाते कितना सरल हो जाता। Yes, sir. इसीलिए पीरियोडिक टेबल अभी समझाए कि इधर इधर मेटल था, उधर नॉन मेटल था। सबको एक बार पिक करते, एक बार करके react कर दो। एक बार हाँ, सिर्फ वैलेंसी आपको पता होना चाहिए था किसका क्या वैलेंसी है। यहाँ पे Na2O क्यों आ गया, आपको वैलेंसी पता है ना, क्रिस क्रॉस मेथड से। नहीं पता तो समझा देते हैं। तुम बेटा राशि तुम बताओ। सर ऑक्सीजन का सर लेवल वेरी करता है। हाँ, लेकिन हम लोग सिंपल कंपाउंड में वेरी नहीं करता है। सोडियम का वैलेंसी 3 या 4? नहीं, हाँ, ये सही था। सर का ऑप्शन ठीक है। कितना होता है, सर क्या बोला बेटा, N2O। समझ में आ गया? तुम पढ़ती नहीं हो, पढ़ने पे ध्यान दो आसरे। ठीक है, चलो अब हम लोग किसी एक को पिक करते हैं, किसी एक को हम लोग पिक करते हैं। बताओ कौन एग्जांपल में समझा पाए। सबसे पहले ये सस्ता सुंदर टिकाऊ ये लेते हैं, उसके बाद तब ये करेंगे। अच्छा, तब फिर क्यों करते रहेंगे, छोड़ दो ना। ठीक है, चलो अब हम लोग NaCl का एग्जांपल लेते हैं। देखो दो क्वेश्चन का आंसर इसके साथ हम लोग कर रहे हैं। क्यों ये स्टेबल है या क्यों एटम जो है ना मॉलिक्यूल्स बनाता है, अभी आंसर ये टू अचीव स्टेबिलिटी। क्यों स्टेबल हो जाता है, क्यों स्टेबल हो जाता है, वही सब समझना हमको। चलो हम लोग सोडियम का बात करते हैं। किसके बात करते हैं, सोडियम का और क्लोरीन का, यही बात कर रहे हैं। सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं, हाँ E2 वन है सर। का ना, हाँ बेटा सोडियम का दोनों चीज वही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी एज वेल एज वैलेंसी भी। व्हाई कंफ्यूज, ओके। Yes, क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, क्लियर, yes, ओके। दोनों के एटॉमिक नंबर 11 और 17। और आपको एक रूल बताए थे, जितना एटॉमिक नंबर रहेगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेगा। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। अभी देखो एक चीज तो लिखाना छोड़ दिए थे, आयनिक बॉन्ड में एक चीज और जोड़ दो। बहुत जगह है। जगह है ना, जगह की कमी नहीं है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक पॉइंट लिखना, क्या लिख रही है ये, इसको काटो, पॉइंट लिखना। पॉइंट पे ये देना सबको हम बता रहे हैं, देखो भाई एक माइनर ने लिखा है, एक बना दिया। तभी तो माइनर सेल को ना कॉपी ये सब में सर ठीक है। बन गया ठीक है, सबको बोलते हैं ना, हो गया हो गया हो गया सर ऐसे लिखा है, थैंक यू इसके कॉपी को ऐसे का बेटा। हम सबको फिर से सबको बोल रहे हैं, हम अपने यहाँ आपको प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, आपको बोर्ड के लिए, हम बोर्ड देख रहे हैं आपका। जितना भी लिखो बेटा पॉइंट वाइज लिखो, पॉइंट वाइज में अच्छा रहता, मार्क्स भी आपको अच्छा आएगा। फिर से बोल रहे हैं, जहां पे केमिकल इक्वेशन लगेगा वहां इक्वेशन देना नेसेसरी है,
और वो भी बैलेंस्ड इक्वेशन, वो भी बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंसिंग नहीं आता तो हमसे सीख लो, आता तो अच्छी बात है, नहीं आता तो बेटा हमसे सीख लो। आएगा समझ में? फिर से बोल रहे हैं जो पॉइंट वाइज लिखो, पॉइंट वाइज लिखो, पॉइंट वाइज लिखो। लिखो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अब यहां आते हैं हम लोग। देखो इसका एटॉमिक नंबर बेटा 11, इसका 70 हो गया, कोई डाउट नहीं। अब देखो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को इसको क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अभी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो इसके पास एक घटा लेंगे, कितना बच गया 10। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो +1 कितना आ गया 18। अब 10 किसका एटॉमिक नंबर है और 18 किसका एटॉमिक नंबर, नियोन एंड आर्गन का। अब देखो बेटा दोनों ही नेट गैस बना, दोनों ही नेट बना ना, तो जब ये रिएक्शन करता है ना, जब ये केमिकल बॉन्ड बनाता है, जब ये बॉन्ड बनाता है तो ये दोनों इनर्ट बन जाता है और अच्छे से बॉन्ड, मजबूती से इसका बॉन्ड जुड़े हुआ रहता है, ये टूटता नहीं है। सोचता हम भी इनर्ट है, वो सोचता हम भी इनर्ट है, दोनों एक दूसरे से बॉन्ड तोड़ना नहीं चाहता। अगर बेटा बॉन्ड टूटेगा तो ये भी अनस्टेबल हो जाएगा और ये भी अनस्टेबल हो जाएगा। अगर समझ में? देखो एक चीज तुमको का बात वो देखो सर, और सर शाम तक ये बात हो जाएगा। बोले तो बोले समझ में आया? यस कोई डाउट इतने में? अब इसका बेटा हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम बना देते हैं। कौन सा डायग्राम? ऑर्बिटल डायग्राम। सोडियम कॉन्फ़िगरेशन इसका करते हैं, बोलो। 8 1 क्लोरीन 2 8 7। ठीक है। यस अब इसका ऑर्बिटल डायग्राम सोडियम का, अच्छा एक सेल और बनेगा, ठीक है। यस क्लोरीन का, अच्छा ये पहले छाप लेना बेटा, ठीक है, छाप लिया था बेटा। अब क्लोरीन का बेटा नहीं, यस बेटा चलो छाप लिया। चलो तो बेटा ये अपना सोडियम का हो गया, क्लोरीन का करते हैं, ठीक है। यस इसका भी 3 ऑर्बिट, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से इसमें कितना, इसमें इसमें देखो अब ये इसको दे दिया, ट्रांसफर कर दिया, ओके, यस ट्रांसफर कर दिया तो इसका ये ऑर्बिटल खाली हो गया, यस सर खाली कर देते हैं, ठीक है। और ये इसमें आ गया, वो ऑर्बिटल का कंप्लीट हो गया। ये इसका देखो, यही नहीं इनर्ट गैस का, यही नहीं इनर्ट गैस का, स्ट्रक्चर हो गया। समझ में आया? कोई डाउट?
चलो हो गया। Yes, sir. अब सारे इनर्ट गैस का एक बार कॉन्फ़िगरेशन करवाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा भाई, ये Yes, sir. देखो, आप लोग भी अगर कभी बोलेगा, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखो, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनम एंड रेडॉन। ठीक है, एटॉमिक नंबर बेटा बोलो 2, 10, 18, 36, 54 एंड 86। हम लोग कैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे? के एल एम एन ओ पी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 हो गया। क्लियर? पहले किए तो दोनों आंख कान नाक बंद करके कितना कितना जाएगा बेटा? 8 बोलो 18 ओए सॉरी As 8 में रहेगा। 8 ही जाएगा। मतलब वो तो बोर्ड हम कुछ भी बोलेंगे तुम बोलते रहोगे, हैं? बताओ। sir, silly for my time. 18 18 18। अब ये कंप्लीट हुआ। Yes, sir. अब फिर इसमें 8 18 32। ठीक है, फिर 8 18 फिर 8। समझ में आया हम क्या किए? सबके लास्ट में देखो 8 नहीं दिख रहा है, देखो ठीक बनाते हैं। Yes, sir. ये तो अब ट्रिपलेट पूरा हो गया, सब में 2 2 2 2 भर देना, फिर 8 भर देना। ठीक, फिर मैं 8 18 18 भर देना, फिर 8 18 32, फिर 8 18 फिर 8। समझ में आया? यस सर। अब देखो सबका, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबका 2, बाकी सबका 8। ओके, Yes, sir. चलो छाप लो। लेंदी होमवर्क ने Sir, exam है sir. करेंगे भी। हाँ बट मेरा तो अगले एग्जाम चल रहा है। हाँ हाँ बेटा बोलो ना। एक और सारा होमवर्क है, रिवीजन भी तो करना सर, सब्जेक्ट का एक ही में थोड़ी आ जाएगा। चलो अब आयनिक आयनिक बॉन्ड का बेटा हम लोग समझ में आया? आयनिक बॉन्ड, Yes, sir. आयनिक बॉन्ड का किसको समझ में नहीं आया? ऑनेस्टी बताओ बेटा, फिर से समझाएंगे। आ गया समझ में? Yes, sir. अच्छी बात है। तो आयनिक बॉन्ड समझ में आ गया बेटा। तो अब आएगा एग्जाम में व्हाट इज आयंस, व्हाट इज आयंस या व्हाट इज रेडिकल्स। क्या आएगा? व्हाट इज आयन और व्हाट इज रेडिकल्स, बोथ आर सेम। ठीक है, बोथ आर सेम। लिख लो। हाँ होगा बेटा, हमको पता है। हम एक भी टॉपिक बेटा मिस नहीं करते हैं। चलो लिखो व्हाट इज, या आयंस लिख के कैलिग्राफिकल आयन या रेडिकल। आयंस लिखो, ब्रैकेट में दो रेडिकल्स। एनी एटम और कंपाउंड, any atom or compound having, any atom or compound having, any atom or compound having positive or negative charge, any atom or compound having positive or negative charge is known as क्या?
आयंस आयंस और रेडिकल्स। अब लिखो देयर आर, आयंस में बेटा देयर आर बोले तो नीचे होगा ना, देयर आर आयंस में ये आयंस के टॉपिक के बाद हाँ, there are two types of ions. There are two types of ions. There are two types of ions. देखो समझना, ये आयंस दिए लिख लो। तो बेटा ये दो टाइप का होता है, क्या कहता है? पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन, इसी को बोलते हैं पॉजिटिव आयन को कैटायन। और फिर होता है नेगेटिव आयन, इसको क्या बोलते हैं? एनायन। ये आपका नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है, कौन सा चार्ज कंटेन करता है? नेगेटिव चार्ज। और ये कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। और रेडिकल बोलेगा, ठीक है, रेडिकल बेटा दो तरह का होता है। कितने टाइप का? एक बेसिक रेडिकल और एक एसिडिक रेडिकल्स। अब इसको पहले बनाओ, उसके बाद समझाते हैं इसके बाद कुछ बात। हो गया? देखो एटम में कैसे एसिड और बेसिक बदलता है? एटम में एसिड और बेसिक कैसे बदलता है? हो गया? बताने देंगे भाई साहब, तो बताएंगे। बताइए सर। देखो बेसिक, जिस एटम पे या जिस मॉलिक्यूल्स पे, जिस एटम पे या जिस मॉलिक्यूल्स पे पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है वो बेसिक होता है, बेसिक इन नेचर। जिस एटम पे और जिस मॉलिक्यूल्स पे नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है वो आपका होता है एसिडिक रेडिकल। इसीलिए बोले दोनों सेम है। हर एसिडिक रेडिकल पे नेगेटिव चार्ज होगा और हर नेगेटिव चार्ज वाला एसिड रेडिकल होगा। हर एसिडिक रेडिकल पे नेगेटिव चार्ज कंटेन करेगा। हर नेगेटिव चार्ज जो कंटेन करेगा, चाहे वो एटम हो चाहे मॉलिक्यूल्स हो, एसिडिक होगा। समझ में आई बात? हर पॉजिटिव एटम हो चाहे मॉलिक्यूल्स है, वो बेसिक इन नेचर होगा। और जो बेसिक इन नेचर होगा उसमें पॉजिटिव चार्ज कंटेन करेगा ही करेगा। समझ में आई बात? कोई डाउट? कोई डाउट? तो अब इसके बारे में हम लोग लिखाते हैं। समझ में आया? यस सर। इसका एग्जांपल देख लो। जितना भी मेटल होता है, जितना भी मेटल होता है, वो सारा का सारा बेसिक होता है। सर लिखाएंगे ऑल मेटल आर बेसिक इन नेचर। तो भैया देख लो ना, यस सर। ऑल नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर। तो जितना भी नॉन मेटल है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन करेगा तो कौन सा चार्ज कंटेन करेगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट। हाँ, नेगेटिव नेगेटिव से एक्सेप्ट कर रहे हैं तो पॉजिटिव कंफ्यूजन है भैया। नहीं है। और ऐसा थोड़ा दोनों आंसर अपने को आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है नेगेटिव भी आ रहा है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट के मेरे पास इलेक्ट्रॉन आया ना, यस सर। कौन चार्ज बढ़ा? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। तो काहे का कंफ्यूजन? एसिडिक रेडिकल। मेटल टेंडेंसी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। हम अपना इलेक्ट्रॉन तुमको दे दिए, मतलब वो सट जाता है। मेरा इलेक्ट्रॉन घट गया, कौन सा चार्ज मेरे अंदर राइज कर गया?
काहे का कंफ्यूजन है? सर वो आयोनिक बॉन्ड के बीच बच गया, बेल बचा दिया। आयोनिक सल्फर पैक्ट है। थैंक्स टू बेल। है